एक जमाने की बात है जब मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत आसमानों को छू रही थी। दिल्ली का दरबार जैसे सितारों से जुड़ा हुआ था, जहां बादशाह अकबर का हुक्म कानून था और उसकी अदालत में अदल व इंसाफ की रोशनी हर कोने को रोशन करती थी। लेकिन इस शानदार सल्तनत के अंदर एक ऐसी मोहब्बत की कहानी पनप रही थी जो तारीख के पन्नों पर अमर हो गई। ये कहानी है शहजादा सलीम की, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ, और एक खूबसूरत नर्तकी अनारकली की। अनारकली जिसका नाम सलीम के दिल में एक ऐसे फूल की तरह खिला था जो कभी मुरझाने वाला न था। मुगलिया दरबार में नृत्य और संगीत की महफिलें सजा करती थी। बादशाह अकबर को फनून ए लतीफा से खास दिलचस्पी थी। एक दिन जब दरबार में एक अजीम उश्शान महफिल सजी थी, अनारकली ने अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आंखें जैसे सितारों की तरह चमकती थी, उसकी अदाएं हवा की तरह नरम और उसका नृत्य एक तूफान की तरह जोशीला था। शहजादा सलीम जो दरबार के एक कोने में बैठा था, उसे देखते ही दिल हार बैठा। अनारकली एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। वह दरबार की एक मामूली नर्तकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और हुनर ने उसे खास मकाम दे दिया था। सलीम ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो उसे अपनी तरफ खींचती चली गई। रातों रात यह मोहब्बत फलने फूलने लगी। सलीम और अनारकली चोरी छिपे मिलते महल के बागों में, जहां फूलों की महक हवा में घुल जाती थी और चांदनी उनकी मोहब्बत को और रोशन कर देती थी। सलीम कहता, अनारकली तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना यह सल्तनत मुझे एक वीराने की तरह लगती है। अनारकली मुस्कुराती और कहती, शहजादे यह मोहब्बत हमारे लिए एक ख्वाब है, लेकिन यह ख्वाब कब तक चलेगा? बादशाह को खबर हुई तो क्या होगा? लेकिन मोहब्बत की आग ऐसी थी कि दोनों उसे बुझाने का सोच भी न सकते थे। दरबार में अफवाहें फैलने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे कि शहजादा सलीम एक नर्तकी के इश्क में गिरफ्तार है। यह बात बादशाह अकबर तक पहुंच गई। अकबर जो एक अजीम हुक्मरान था, अपने बेटे की इस कमजोरी से गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि यह मोहब्बत सल्तनत की बुनियादों को हिला देगी। एक दिन दरबार में अकबर ने सलीम को तलब किया। सलीम, क्या यह सच है कि तुम एक नर्तकी से मोहब्बत करते हो? अकबर की आवाज में गुस्सा और मायूसी थी। सलीम ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ अब्बाजान, मैं अनारकली से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अकबर ने गुस्से से कहा, यह मुमकिन नहीं। तुम शहजादे हो, मुगलिया सल्तनत के वारिस, और वह एक मामूली नर्तकी। यह इश्क सल्तनत को तबाह कर देगा। अकबर ने फौरन हुक्म दिया कि अनारकली को गिरफ्तार किया जाए। महल के सिपाहियों ने अनारकली को पकड़ लिया। वह रोती चीखती थी, शहजादे मुझे बचाओ। लेकिन सलीम को भी कैद कर दिया गया। अकबर का दिल सख्त था। उसने सोचा कि यह मोहब्बत खत्म करनी होगी, लेकिन सलीम की माँ, जो दरबार में एक अहम मकाम रखती थी, ने अकबर से इल्तिजा की, बादशाह सलामत, सलीम आपका बेटा है, उसकी खुशी का ख्याल रखें। लेकिन अकबर ने इनकार कर दिया। अकबर ने हुक्म दिया कि अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। ये सजा एक बेहद जालिमाना तरीका था जो मुगलिया दौर में नाफरमानों को दी जाती थी। महल के एक तारीख कोने में, जहां एक पुरानी दीवार थी, मजदूरों को बुलाया गया। अनारकली को जंजीरों में जकड़कर वहां लाया गया। वह चीख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में अब भी सलीम की मोहब्बत की झलक थी। मजदूरों ने काम शुरू किया। पहले अनारकली के पैरों के गिर्द ईंटें लगानी शुरू की। हर ईंट मौत की तरफ एक कदम थी। अनारकली की चीखें महल की दीवारों से टकरा रही थी। मुझे माफ कर दो बादशाह, मैंने क्या गुनाह किया है? लेकिन अकबर का हुक्म था, कोई रहम नहीं। मजदूरों ने सीमेंट और ईंटों का इस्तेमाल करते हुए दीवार बनानी शुरू की। पहले पैर, फिर टांगे, फिर कमर तक। अनारकली का जिस्म कांप रहा था, उसकी सांस तेज थी। वह सलीम का नाम पुकार रही थी, सलीम कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ। लेकिन सलीम कैद में था, वह कुछ न कर सकता था। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जा रही थी, अनारकली की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसने एक आखिरी बार चीख कर कहा, सलीम यह मोहब्बत अमर है, ये कभी नहीं मरेगी। मजदूरों ने उसके सीने तक ईंटें लगा दी। अब उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। सीमेंट की बू उसकी नाक में घुस रही थी। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आखिरी ईंट लगाने से पहले एक मजदूर ने हिचकिचाते हुए देखा, लेकिन हुक्म था, उसने ईंट लगा दी। दीवार पूरी हो गई। अनारकली जिंदा दीवार के अंदर दफन हो गई। महल में एक खामोशी छा गई, जैसे मौत की चादर फैल गई हो। सलीम जब कैद से रिहा हुआ तो उसने अनारकली की तलाश शुरू की। वह महल के हर कोने में घूमता, उसका नाम पुकारता, लेकिन कोई जवाब न मिलता। अकबर ने उसे बताया कि अनारकली मर चुकी है, लेकिन सलीम को यकीन न आया। वह अफसरदा हो गया, शराब में डूब गया।
लेकिन वक्त गुजरता गया और सलीम जहांगीर बना। जब वह बादशाह बना तो उसने अनारकली की याद में एक मकबरा बनवाया जो आज भी लाहौर में मौजूद है। यह मकबरा उनकी मोहब्बत की निशानी है, जहां लोग आज भी आते हैं और इस कहानी को याद करते हैं।